मूवी स्टार्ट होती है और हमें जेनिफर नाम की एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी फर्स्ट नोवेल लिखने के लिए एक शांत सी जगह पर जा रही थी। अब क्योंकि जेनिफर ने जंगल में रेंट पर एक केबिन ले रखा था जहां पर ये अपनी बुक लिखने वाली थी। अब रास्ते में जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है। अब यहाँ पर जेनिफर को दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर चाकू से खेल रहे होते हैं। अब उसी गैस स्टेशन का एक वर्कर जोनी जेनिफर से कहता है कि तुम एक सही जगह पर आई हो, जिस पर कि जेनिफर उससे कहती है कि उसने रेंट पर एक केबिन लिया है जो कि यहाँ पास ही में नदी के किनारे पर है। अब इसके बाद जोनी जेनिफर को उस जगह का पता बताता है, जिसके बाद जेनिफर वहां पर पहुंच जाती है। अब यहाँ आकर जेनिफर उस केबिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये जगह वैसी ही थी जैसा ये चाह रही थी, यानी कि एकदम शांत। अब इसके बाद जेनिफर अपने कपड़े उतारती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ये काफी ज्यादा इंजॉय करती है। अब जेनिफर जब नहाने के बाद अपना सामान रख रही होती है तो उसे डोर में एक गन मिलती है। अब ये देखकर जेनिफर सोचने लगती है कि शायद ये गन यहाँ पर पहले रुके लोगों की होगी, जिसे कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रखा होगा। अब इतनी ही देर में जेनिफर के घर पर एक डिलीवरी बॉय पहुंचता है और इसका नाम मैथ्यू होता है। अब वो यहाँ पर जेनिफर का ऑर्डर लेकर आया था। अब मैथ्यू दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। वो जेनिफर से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट बुक लिखने के लिए आई हूँ। अब इसके बाद मैथ्यू उसे बाय कहकर यहाँ से चला जाता है और अब जेनिफर भी इसकी दोस्त बन चुकी थी। अब इसके बाद हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने दोस्तों से आकर मिलता है और ये सभी वही लड़के थे जो कि उस गैस स्टेशन पर थे। मैथ्यू इन्हें बताता है कि वो जेनिफर के घर पर सामान देने के लिए गया था। साथ ही वो इन लड़कों को यहाँ पर ये बताता है कि मैंने उसका पूरा शरीर देखा है और अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अब इसके बाद शाम में जब ये सभी लड़के फिशिंग कर रहे थे तो यहाँ पर ये लड़कियों के बारे में ही बातें कर रहे थे। अब मैथ्यू झाड़ियों के पीछे छुपकर मास्टरबेट करने लग जाता है, जिस पर कि ये तीनों लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि मैथ्यू अभी तक वर्जिन ही था। मैथ्यू इनसे कहता है कि मुझे जेनिफर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पहली बार उसी के साथ करूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर ये तीनों लड़के उसके साथ कुछ गलत करने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन जेनिफर अपने घर के बाहर बैठकर जब कुछ लिख रही होती है तब स्टैनली और एंडी अपनी बोट लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और इसे यहाँ पर आकर परेशान करने लगते हैं। अब उन्हें ऐसा करते देख जेनिफर यहाँ से उठकर चली जाती है। अब रात को जब जेनिफर बैठकर अपनी किताब लिख रही होती है तब वो लड़के उसके घर के बाहर आकर चिल्लाने लग जाते हैं। अब इसके बाद जेनिफर बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं मिलता। अब जेनिफर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर शांति से रहने आई थी, लेकिन ये लड़के उसे ऐसा नहीं करने दे रहे थे। अब अगले दिन जेनिफर जब अपनी बोट पर लेटी होती है तब वो लड़के आकर उसे यहाँ पर तंग करने लग जाते हैं। वो अपनी बोट लेकर जेनिफर के चारों ओर घूमने लगते हैं। अब उनकी ये हरकत देखकर जेनिफर को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब इतने में ही स्टैनली जेनिफर की बोट की रस्सी पकड़कर अपनी बोट से बांध लेता है और उसके बाद ये दोनों लड़के उसे खींचकर घने जंगलों की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने आप को छुटाने के लिए इनसे फाइट करती है, लेकिन ये लड़के नहीं मानते। अब जेनिफर यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन ये लड़के इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इतने में ही जेनिफर के आगे जोनी नाम का एक और लड़का आ जाता है जो कि उसे एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, यानी कि अब ये तीनों लड़के उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। अब इसके बाद ये तीनों लड़के जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और इसे जख्मी कर देते हैं और इसके बाद ये मैथ्यू को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ्यू जेनिफर को इस हालत में देखकर उसके साथ कुछ भी करने को मना कर देता है। अब इसके बाद जोनी मैथ्यू को डांटता है और खुद जेनिफर का रेप करने लग जाता है। अब इस चीज से जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब ये सब लड़के उसके साथ करने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब जेनिफर जब यहाँ से आगे जाती है तो ये लड़के इसे फिर से घेर लेते हैं क्योंकि इनका मन जेनिफर से अभी नहीं भरा था। अब जेनिफर इनसे उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये उसकी कोई बात नहीं सुनते और इसके बाद ये उसे एक पत्थर पर लेटा देते हैं, जिसके बाद ये बारी बारी से उसका रेप करते हैं। अब उसके साथ कर लेने के बाद ये लोग अपनी बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। अब जेनिफर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, पर फिर भी वो अपने कैबिन तक पहुँच जाती है और यहाँ पर वो अपनी शर्ट पहन लेती है। फिर किसी तरह से वो टेलीफोन के पास तक पहुँचती है और इसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो लड़के फिर से वापस आ जाते हैं और जेनिफर का कॉल भी काट देते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर उनसे बार बार कहती है कि वो पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वो उसे जाने दें, लेकिन वो जेनिफर की कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद वो मैथ्यू से जेनिफर के साथ करने के लिए कहते हैं। अब मैथ्यू में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो जेनिफर के साथ करने लगता है, लेकिन जब वो जेनिफर की तरफ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो रुक जाता है और इसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है। अब इसके बाद उसके सभी दोस्त इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उसे डरपोक कहते हैं। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ करने के लिए आता है, जिस पर जेनिफर उससे मना करती, जिससे गुस्सा होकर स्टैनली एक बोतल को उसके अंदर डालकर फोड़ देता है और इसके बाद पीट पीट कर उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जोनी इनसे कहता है कि अगर हमने जेनिफर को जिंदा छोड़ दिया तो वो पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता देगी और इससे हमें काफ़ी लंबी सजा हो सकती है।
अब वो यहाँ पर उसे मारने का डिसाइड कर लेते हैं और इस काम के लिए जॉनी मैथ्यू से कहता है और उसे समझाता है कि ये चाकू लो और जेनिफर के सीने में जाकर घुसा दो। अब मैथ्यू ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉनी इसके साथ जबरदस्ती करता है और इसके बाद मैथ्यू ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद वो उसे एक चाकू देता है और यहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद जब मैथ्यू उसे मारने के लिए अंदर आता है तो जेनिफर की ऐसी हालत देख उसे उस पर दया आ जाती है। अब वो यहाँ पर उसे चाकू मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी जान नहीं लेना चाह रहा था और इसीलिए वो जेनिफर के चेहरे पर लगा खून उस चाकू पर लगा लेता है ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके कि उसने उसे मार दिया है। अब वो भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि उसने जेनिफर को मार डाला है। अब इसके बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने आप को संभालती है और इसके बाद वो खुद का इलाज करती है। अब जेनिफर में काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था और वो उनसे बदला लेना चाहती थी। अब 2 हफ्ते निकल जाते हैं और जेनिफर अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो सिर्फ अपने बदले के बारे में ही सोच रही थी। अब इसके बाद वो एक किताब लिखने लग जाती है जिसमें वो खुद की ही कहानी लिख रही होती है। दूसरी तरफ उन चारों दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर जेनिफर की ही बातें कर रहे थे। अब जॉनी इनसे यहाँ पर कहता है कि हमें जेनिफर की बॉडी छुपानी होगी क्योंकि उसकी बॉडी अब तक काफी सड़ चुकी होगी और अगर उसे किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। अब इसके बाद वो मैथ्यू से पूछता है कि तुमने जेनिफर को कैसे मारा था, जिस पर मैथ्यू उनसे कहता है कि उसने चाकू को जेनिफर के सीने में घुसा दिया था जिससे जेनिफर का काफी ज्यादा खून निकला और वो मर गई थी। अब जॉनी फिर से मैथ्यू से एक काम करने के लिए कहता है जहाँ मैथ्यू को जेनिफर के घर जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होता है, लेकिन मैथ्यू इस बार ये काम करने से मना कर देता है। अब इसके बाद जॉनी एंडी और स्टैनली को इस काम के लिए कहता है। अब इसके बाद जब एंडी और स्टैनली इस काम के लिए उसके घर के पास से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि जेनिफर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। अब ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उनसे झूठ बोला था क्योंकि उसने जेनिफर को मारा ही नहीं था। अब ये बात जानने के बाद वो मैथ्यू को खूब पीटते हैं क्योंकि उसकी इस गलती से ये सब फंस सकते हैं। अब जेनिफर इनसे बदला लेना चाह रही थी इसलिए वो पहले चर्च जाती है और यहाँ पर वो गॉड से उस चीज के लिए माफी मांगती है जो वो काम आगे करने वाली है। अब इसके बाद वो गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद जॉनी पर नजर रखने लगती है। यहाँ पर इसे पता चलता है कि जॉनी एक शादीशुदा आदमी है और उसके 2 बच्चे हैं। अब इसके बाद वो मैथ्यू के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि मैथ्यू डिलीवरी करने के लिए कहीं पर जा रहा था। अब ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो मैथ्यू के स्टोर पर कुछ सामान लाने के लिए ऑर्डर देती है। अब उस स्टोर की ओनर जब मैथ्यू से जेनिफर के घर कुछ सामान डिलीवर करने को कहती है तो मैथ्यू उसकी इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर वो अपने पास एक नाइफ रख लेता है ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। अब इसके बाद जब वो पार्सल लेकर जेनिफर के घर पहुंचता है तो जेनिफर उसे जंगल में बुलाती है। अब इसके बाद वो अपने कपड़े उतारते हुए मैथ्यू से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। मैथ्यू उसे बताता है कि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि उसके सारे दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली है। जेनिफर इससे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। अब ये बात सुनकर मैथ्यू के मुंह में पानी आ जाता है और वो यहाँ पर जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। तभी जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डाल देती है और उसे पेड़ से लटका देती है जिससे कि मैथ्यू की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जेनिफर उसकी साइकिल और उसकी बॉडी को उठाकर नदी में फेंक देती है। अब इसके बाद वो स्टोर में कॉल लगाती है और बताती है कि अभी तक मेरा कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा है ताकि स्टोर वालों को लगे कि मैथ्यू यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। अब इसके बाद जेनिफर जॉनी के गैस स्टेशन पर पहुंचकर उसे सेड्यूस करने लग जाती है और इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा देती है। जॉनी सोचता है कि शायद इसे उस दिन बहुत मजा आया था और इसीलिए ये उससे फिर से करवाने के लिए लेकर जा रही है। तभी जेनिफर इसे बीच जंगल में लाकर उस पर एक गन पॉइंट कर देती है। अब वो उससे यहाँ पर उसके सभी कपड़े उतारने के लिए कहती है। अब वो यहाँ पर उसे पटाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें कोई भी देखकर ऐसा छोड़ना नहीं चाहेगा। अब उसकी ये बात सुनकर जेनिफर को काफी अच्छा लगता है और गन वहीं पर फेंक देती है। अब इसके बाद वो जॉनी से उसके घर चलकर उसके साथ नहाने के लिए कहती है। अब ये बात सुनकर जॉनी मान जाता है। इसके बाद जेनिफर जॉनी से कहती है कि उसने मैथ्यू को मार डाला है, लेकिन जॉनी उसकी बात को सच नहीं मान रहा होता है। अब जेनिफर उससे कहती है कि शादीशुदा होने के बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जॉनी उससे कहता है कि एक आदमी हमेशा आदमी होता है और वो अपनी लत से कभी बाज नहीं आता। अब जेनिफर यहाँ से एक चाकू उठाती है और जॉनी के पेनिस को काट डालती है। अब इससे जॉनी का काफी खून बहने लगता है। तभी जेनिफर बाथरूम के गेट को लॉक कर देती है और बाहर बैठकर गाने सुनने लग जाती है। कुछ देर के बाद ज्यादा खून निकलने की वजह से जॉनी की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जेनिफर इसकी बॉडी को भी गायब कर देती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी सोच रहे थे कि आखिर उनके दोस्त कहाँ गायब हो गए और इन्हें जेनिफर पर भी शक होने लगा था। अब इसके बाद वो अपनी बोट को लेकर जेनिफर के घर की तरफ पहुंचते हैं। अब यहाँ आकर एंडी पहले से ही जंगल में जाकर छुप जाता है और स्टैनली जेनिफर के पास पहुंचता है ताकि उन्हें पता लग सके कि उनका शक इस पर सही है या नहीं। जेनिफर जब स्टैनली को यहाँ पर देखती है तो वो इसकी बोट पर आ जाती है और उसे किस करने लग जाती है। अब इसके बाद वो उसे पानी में धक्का दे देती है। अब इसके बाद वो उसकी बोट को स्टार्ट करके उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब ये देखकर एंडी भी बाहर निकल आता है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, पर जेनिफर उसकी कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसी पर अटैक कर देती है और यहाँ पर एंडी की भी डेथ हो जाती है।
अब इसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है, जिस पर स्टैनली उसकी बोट के पास आकर उससे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनती और बोट को स्टार्ट कर देती है, जिससे कि स्टैनली भी बोट से कट कर बुरी तरह से मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर उस बोट को लेकर नदी से दूर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।